हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल एचपी टीचिंग ट्रैक। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं हमारी कोचिंग में ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लास का जो है अरेंजमेंट है। और ऑफलाइन क्लास में भी और ऑनलाइन क्लास में भी हम टाइम टू टाइम टेस्ट लेते रहते हैं। और इस टाइम टेस्ट लेना जरूरी भी है क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम बहुत पास आ गए हैं और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना बहुत ही आपके लिए जरूरी हो जाता है। तो चलिए, टेस्ट हमारा हुआ था ऑफलाइन केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। आज हम उसके क्वेश्चन को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। और देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, क्योंकि टेस्ट में ज्यादातर आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही रखे जाते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट द क्लास। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है आईयूपीएसी नामकरण। ठीक है, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करेंगे और 2 पॉइंट है इसमें। पहले पॉइंट में देख लीजिए क्या है आपके पास ईथर दे रखा CH3 CH2O CH2 CH3, बीच में ऑक्सीजन और साइड में कार्बन चैन हो, तो समझ जाना ईथर आ गया आपको। इसमें से एक को हम नाम देंगे, 2 कार्बन वाले को एथोक्सी ग्रुप बोलते हैं और एक वाला होता तो मेथोक्सी। ये हो जाएगा एथोक्सी और ये है आपका इथेन, तो एथोक्सी इथेन हो जाएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट है हमारा CH3 बॉन्ड कार्बन, फिर बॉन्ड CH3, इधर आपका एक मेथिल ग्रुप लगा हुआ है और इधर भी आपका OH लगा हुआ है। सबसे पहले लंबी कार्बन चेन चुनते हैं, 1 2 3 4 3 हो जाएंगे आपका मैथ एथ प्रो। देखिए, प्रेफिक्स भी है इसमें आपका और सफिक्स भी है। तो पहले प्रेफिक्स का नाम देते हैं क्योंकि फॉर्मूला होता है प्रेफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स। तो प्रेफिक्स में के फॉर्म में हमारे पास CH3, इसको हम बोलते हैं मैथिल। ठीक है, और मैथिल कौन सी पोजीशन पे है आपका? दूसरी पोजीशन पर है, तो इसको हम कहेंगे 2 मैथिल। उसके बाद वर्ड रूट बनाते हैं तो मैथ एथ प्रोप, तो ये हो जाएगा प्रोपेन। ठीक है, और ऑल ग्रुप लगा हुआ है सफिक्स की फॉर्म में और ये भी दूसरे कार्बन पे है, तो इसको हम कहेंगे 2 ऑल। तो इसका आईयूपीएसी नाम ये हो जाएगा 2 मैथिल 2 प्रोपेनॉल। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला है, आपको टिप्पणी लिखनी है किन्हीं 2 रिएक्शन पे, लेकिन मैं आपको ये तीनों ही बताऊंगा क्योंकि अब हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो देख लेंगे क्या क्या है रिएक्शन। पहली है सतत ईथरीकरण विधि और इसकी जो है टिप्पणी लिखनी है इसमें। तो टिप्पणी आप केमिकल रिएक्शन की थ्योरी खुद बना सकते हैं, मैं सिर्फ केमिकल रिएक्शन करा रहा हूं आपको। देखिए, सतत ईथरीकरण विधि ईथर बनाने की केमिकल रिएक्शन होती है। इसमें हम क्या लेते हैं? एक तो लेते हैं इसमें हम एल्कोहल, ठीक है, और एल्कोहल को एसिडिक मीडियम में रिएक्ट कराते हैं। इसमें हमें क्या लेना होगा? एक तो नंबर 1 पे है हमारे पास सतत ईथरीकरण विधि, तो इसमें हम लेंगे एथिल अल्कोहल। ठीक है, इसको जो है हम एसिडिक मीडियम में रिएक्ट कराएंगे सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ H2SO4। तो क्या हो जाएगा आपका? अम्ल जो होते हैं आपको H देते हैं और इसके सामने ये क्षार की तरह काम करेगा आपका, तो ये OH दे देगा आपका, यानी कि -H2O हो जाएगा। निर्जलीकरण होता है, टेम्परेचर ऑलमोस्ट 110 रहता है यहाँ पर, तो ये आपका निर्जलीकरण हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है यहाँ पर। CH3 CH2 और HSO4, तो ये एथिल बाइसल्फेट बन जाता है आपका। क्या बन जाता है? एथिल बाइसल्फेट। अब दोबारा से एथिल बाइसल्फेट को उठा लीजिए और इसमें फिर से अल्कोहल डाल दीजिए, क्योंकि सतत है, कंटिन्यू अल्कोहल डालते रहते हैं और ईथर बनता रहता है हमारा। अब टेम्परेचर जो है 140 कर दिया जाता है, तो आपका जो है ये सल्फ्यूरिक अम्ल की यहाँ से बॉन्डिंग ब्रेक हो जाती है और यहाँ से H लेकर ये आपका पूरा एसिड बाहर आ जाता है। ठीक है, यानी -H2SO4 हो जाएगा यहाँ पर, फिर दोबारा से 140 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा और यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा? यहाँ से HSO4 हो जाएगा और फिर यहाँ से जाएगा H। तो आपके पास जो कंपाउंड बचा, इधर से बचा आपके पास CH3 CH2O और इधर से यूनिट बची आपकी CH2 और CH3। ये बन गया आपका डाईएथिल ईथर। ठीक है, ये हो गई आपकी पहली रिएक्शन सतत ईथरीकरण विधि। अब चलते हैं दूसरी, फिराइस पुनर्विन्यास। ठीक है, तो फिराइस पुनर्विन्यास में देखिए क्या होता है। ये फिनोल की केमिकल प्रॉपर्टी है, तो इसमें फिनोल से फिनोल ही बन जाता है। इसकी खास बात ये है, ये फिनोल लिया हमने और फिनोल की अभिक्रिया कराते हैं हम एसिटिल क्लोराइड से। एसिटिल क्लोराइड का सूत्र होता है CH3COCl, याद रखेंगे। और इसमें एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड की प्रेजेंस ली जाती है आपकी। ठीक है, इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं। तो होता क्या है भाई, एसिटिल क्लोराइड है, यहां से Cl ब्रेक हो जाएगा और ये कार्बन रिंग पर अटैक करेंगे। ये OH है आपका और Cl यहां से सामने से डिमांड करेगा H की। किसकी डिमांड करेगा? आपकी H की करेगा। तो -HCl हो जाएगा हमारा, HCl रिमूव हो जाएगा यहाँ से और यहाँ पर बचेगा O और बॉन्ड खाली है, तो इधर से आपका बचेगा CH3CO। ठीक है, तो ये बन जाएगा CH3CO। ये आप ध्यान से देखेंगे तो CH3COO बन जाता है एसीटेट, तो ये फेनिल एसीटेट हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा ये आपका? फेनिल एसीटेट हो जाएगा। फिर क्या हो जाता है? ये रीअरेंज हो जाता है आपका दोबारा से।
ये जो CH3CO है यहाँ पर सेट हो जाता है आपका, और यहाँ पर से जो H रिमूव होगा वो आपका ऊपर रीअरेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका कंपाउंड यहाँ पर सेट हो जाता है। चलिए एक रिएक्शन हो रहा है वुड्स अभिक्रिया, बहुत ही फेमस रिएक्शन है आपकी। वुड्स अभिक्रिया आपकी हेलो एल्केन वाले चैप्टर से आई है। इसमें जो है CH3 CH2 Cl सोडियम से रिएक्शन की जाती है, यानी मेटल से CH3 CH2 Cl। तो ये दोनों सोडियम जो है दोनों Cl पकड़ लेते हैं आपके, तो यहां पर बन जाएगा आपका 2NaCl। क्या बन जाएगा आपका 2NaCl जो है बन जाएगा, निकल जाएगा, और फिर जो आपस में चेन बचेगी आपकी वो आपस में बॉन्डेड हो जाएगी, यानी यहां पर आपका एल्केन बन जाएंगे CH3 CH2 CH2 CH3। तो ये आपका ब्यूटेन बन गया जो कि एक एल्केन होता है। देखिए सिंपल सी रिएक्शन हो जाती है हमारे, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और आसान हो जाएगी ये रिएक्शन। हमने हेलो एल्केन को इस तरीके से लिख दिया। अब क्या होगा, अब आपका ये 2NaCl रिमूव हो जाएगा यहां से, और जो बचे आपके कार्बन चेन आपस में बॉन्डेड हो जाएगी और रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं यहां पर हो जाएगा हमारा CH3 CH2 CH2 CH3 और -2NaCl रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिएक्शन का टॉपिक हमारा कंप्लीट। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए 3 रिएक्शन हो चुकी है। कंप्लीट द रिएक्शन। अब रिएक्शन को क्या करना हमें, कंप्लीट करना। तो देखिए मैं यहीं पर भी कर देता हूं कंप्लीट इसको। यहां पर आपको फिनोल दिख रहा होगा, चलिए मैं इधर ही ले लेता हूं, थोड़ा आसानी से हो जाएगा हमारा। देखिए फिनोल, AR का मतलब होता है बेंजीन रिंग, एरोमेटिक रिंग। ये हो गया आपका फिनोल, और फिनोल की हम किससे रिएक्शन करा रहे हैं, कंसंट्रेट H2SO4 सॉरी नाइट्रिक अम्ल HNO3। तो इसका नाइट्रेशन हो जाएगा, नाइट्रीकरण हो जाएगा, और जब नाइट्रीकरण होता है तो बेंजीन रिंग की 3 साइड एक्टिव होती है, ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो। तो नाइट्रो ग्रुप यहां पर ऐड हो जाएंगे। नाइट्रिक अम्ल क्या देगा आपको, नाइट्रो ग्रुप। ठीक है, तो यहां पर 3 यूनिट इसकी यूज हो जाएंगी हमारी HNO3 की। तो आपका ये बन जाएगा ट्राई नाइट्रोफिनोल, जिसको हम पिक्रिक एसिड भी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपकी, ये पिक्रिक एसिड बन जाएगा आपका। अब यहां से 3 नाइट्रो चले गए तो 6 H बचे होंगे, और एक ऑक्सीजन का वो है, और 6 H, तो आपके 3 मॉलिक्यूल जो है वाटर के भी यहां पर सेट हो जाएंगे। कितने मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल। सही है, चलिए ये हो गई आपकी रिएक्शन पहली वाली कंप्लीट। तो क्या बनेगा यहां पर आपका पिक्रिक एसिड। मैं यहां पर लिख देता हूं, यहां पर क्या बनेगा आपका पिक्रिक एसिड। चलिए अगली रिएक्शन देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये भी आपको, देखने में हार्ड लगती है लेकिन लिखने में आसान है ये आपकी। इसमें एक कंपाउंड दे रखा है आपको, थैलिक एनहाइड्राइड। इसको क्या बोलते हैं हम, थैलिक एनहाइड्राइड। इसका नाम होता है, याद रखेंगे, थैलिक एनहाइड्राइड। इसकी रिएक्शन किससे कराना है, फिनोल से। ठीक है, तो फिनोल को हम यहां ऐसे लिख सकते हैं, देखिए, ताकि बॉन्डिंग हमें आसानी से समझ में आ जाए, आसानी से याद हो जाए कि किस तरीके से बॉन्डिंग इसकी हो रही है। अब आप ये भी जानते हैं कि हर कॉर्नर पे एक H होता है, इस पर भी एक H होगा और एक इस पर भी। हमने बाहर को दिखा दिया। बाहर को क्यों दिखाया, उसका रीजन है, अभी हम जानेंगे। बाहर को दिखाने का रीजन ये है हमारा कि यहां से जो है कि वाटर रिमूव हो जाएगा। सही है, क्या रिमूव हो जाएगा, यहां से वाटर रिमूव हो जाएगा H2। जब यहां से ये दोनों बॉन्ड हट जाएंगे, ऑक्सीजन हट जाएगा, तो हमारे पास जो कंपाउंड बचेगा वो ये बचेगा। जरा ध्यान से देखें, ये बॉन्ड खाली हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो दोनों फिनोल है ये इन वाले बॉन्ड पे ही अटैच हो जाएंगे आपके। ठीक है, ये वाले जो बॉन्ड है आपके यहीं पर अटैच हो जाएंगे। देखिए अब मैं इसको यहीं पर एडजस्ट कर रहा हूं। ये बॉन्ड मैंने आगे को खोल दिया इसके, क्योंकि हम बॉन्ड किधर को भी खोल सकते हैं अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये बॉन्ड मैंने आगे को खोल दिया। अब एक फिनोल को मैं यहां सेट कर देता हूं और एक को हम यहां सेट कर देते हैं। ठीक है, तो ये दोनों यूनिट जुड़ जाएंगी आपकी, और ये जो बन के आएगा आपका फिनोल फिथैलिन कहलाता है। क्या कहलाता है ये, फिनोल फिथैलिन कहलाता है। ठीक है, तो थोड़ी जगह की यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, लो मैं एक बार में इसको सही करता हूं। अब आपको आइडिया हो गया कैसे बॉन्डिंग करनी है, देखिए तेजी से एक बार। ये आ गया आपका थैलिक एनहाइड्राइड, और हमने 2 यूनिट ली है किसकी, फिनोल की।
ठीक है, इसका H हमने बाहर को दिखाया था, वो इसलिए दिखाया था क्योंकि यहां से वाटर रिमूव हो जाएगा आपका। ठीक है, यहां से आपका -H2O हो जाएगा। अब क्या बचा आपका, देखिए इस तरीके से बचेगा आपका। ये बॉन्ड आपके खाली हो चुके हैं और इन्हीं बॉन्ड पर आपको चिपका देना फिनोल की दोनों यूनिट। ठीक है, जो खाली बॉन्ड थे इस पर फिनोल चिपका देना, यही कहलाता हमारा फिनोल्फथैलिन। फिनोल्फथैलिन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगली रिएक्शन है हमारा, क्या होता है जब फिनोल का हम एमीन से अभिक्रिया कराते हैं। तो फिनोल की जब हम एमीन से क्रिया कराते हैं तो क्या बन जाता है आपका, एनिलीन। ठीक है, फिनोल को देखो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ये आ गया हमारा फिनोल। ठीक है, लेकिन फिनोल तो हमारे पास ऑलरेडी है, हमें बनाना क्या, एनिलीन। तो एनिलीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, OH की जगह आपका NH2 ग्रुप आ जाएगा, यानी एमीन ग्रुप हो जाएगा। फिर यहां से OH गया होगा और यहां से एक H बचा होगा तो वाटर रिमूव हो जाएगा आपका। तो ये आपकी रिएक्शन मैंने यहां पर पूरी कर दी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो आपके 3 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रबल अम्ल है। ठीक है, तो पहली बात तो ये समझ लीजिए, फिनोल जो है अम्लीय प्रकृति का होता है। अम्लीय प्रकृति का क्यों होता है, क्योंकि ये आसानी से एक्वेटिक सॉल्यूशन में यानी जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन को त्याग देता है। ठीक है, और ये आपका नीले लिटमस को लाल भी कर देता है। तो इसकी प्रकृति कैसी होगी फिर आपकी, ये एसिडिक हो गई। और इसका जो फिनोक्साइड आयन है वह अनुनाद की प्रक्रिया के कारण जो है बहुत स्थायी हो जाता है, मतलब स्थायी जो हो जाता है, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है रेजोनेंस के कारण। चलिए बात आती है कौन प्रबल अम्ल है और कौन दुर्बल अम्ल है। वैसे तो प्रबल पूछा है, तो याद रखेंगे फिनोल तो आपका एसिडिक होता ही होता है, अम्लीय। लेकिन अगर इसमें नाइट्रो ग्रुप ऐड हो जाए तो ये और एसिडिक हो जाएगा। लेकिन अगर मैथिल ग्रुप ऐड हो जाए तो इसकी एसिडिटी कम हो जाएगी, यानी अम्लता कम हो जाएगी। तो सीधा सा कंसेप्ट ये, अगर ये जुड़ रहा है तो बढ़ेगी अम्लता और ये जुड़ रहा है तो घटेगी। अब आप इसमें देख रहे होंगे नाइट्रो ग्रुप है, फिर आपका मैथिल ग्रुप है, फिर नॉर्मल है, फिर अल्कोहल है। तो इसमें जो सबसे ज्यादा प्रबल हो जाएगा हमारा, वो सबसे ज्यादा प्रबल हो जाएगा हमारा नाइट्रो। सही है, क्योंकि इसमें जो है आपका और ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आपका ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसमें ये ज्यादा प्रबल है आपका, और ये कम हो जाएगा सबसे, क्योंकि मैथिल ग्रुप हो जाएगा तो मैथिल ग्रुप से अम्लता जो है कम हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा, विकल्प सही आपको। फिनोल की अम्लीय प्रकृति समझाइए, तो अभी बताई थी आपको, फिनोल अम्लीय प्रकृति का होता है क्योंकि ये जलीय विलयन में आपका हाइड्रोजन आयन त्याग देता है और फिनोक्साइड आयन बनाता है और नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो इसलिए जो है, और अनुनाद की प्रकृति के कारण स्थायी भी रहता है। चलिए, तो उसके बाद एक इसमें अथवा में क्वेश्चन है, C4H10। C4H10O, ये आपका एक कंपाउंड है 4 कार्बन वाला, और इसमें आपको बताना है इसके समावयवी। समावयवी क्या होते हैं, ऐसे रासायनिक पदार्थ जिनके अणु सूत्र समान होते हैं लेकिन संरचना सूत्र अलग अलग होते हैं। तो ऐसे हम यौगिकों को समावयवी हम कहते हैं। ठीक है, तो हम इसके समावयवी बनाएंगे। क्या क्या बन सकते हैं, ये ईथर के रूप में भी बना सकते हैं आप, अल्कोहल के, या हम ईथर की फॉर्म में बना दें। तो देखो बनाने का तरीका क्या होता है, 4 कार्बन है, तो तेजी से आप बना देंगे 4 कार्बन। ये आगे 4 कार्बन। ठीक है, सबसे पहले सिंगल सिंगल बॉन्ड बना देंगे हम। उसके बाद हाइड्रोजन है, अभी हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन भी है आपकी। अब ऑक्सीजन ईथर के रूप में लेंगे तो आप बीच में लेंगे, कहां पर लेंगे आप, बीच में ले लेंगे। अगर अल्कोहल के रूप में लेते तो लास्ट में आ जाती। तो एक तो O हो जाएगा, तो 2 बॉन्डिंग इसकी होगी। अब इससे कार्बन जुड़े हुए होंगे आपके कितने, 4। अब H कितने हमारे पास, H है हमारे पास 10। तो अगर इसको दें तो 3 ले लेगा, 2 ये ले लेगा, तो एक तो सीधा सीधा यही बन रहा है आपका डाइएथिल ईथर। ठीक है, 5 ये हो गए आपके। ठीक है, और हम कैसे बना सकते हैं, यानी ये हो गई आपकी एक स्ट्रक्चर, एक समावयवी हो गया। और कैसे बनाते हैं समावयवी, CH3 CH2 CH2 और CH3, एक समावयवी ये भी हो जाएगा इसका। देखिए 10 हो गए आपके, 4 कार्बन है, 10 हाइड्रोजन हो गए, ये भी ईथर है आपका। ठीक है, ये मैथिल प्रोपिल ईथर हो जाएगा आपका। और समावयवी आप कैसे बना सकते हैं, और आप बना सकते हैं CH3 O CH2 CH2 CH3, ये इसी का उल्टा रूप हो जाएगा। तो यानी कार्बन को एडजस्ट करके और फंक्शनल ग्रुप को एडजस्ट करके जो है आप समावयवी उसके बना सकते हैं। ऐसे इससे हम अल्कोहल की भी बना सकते हैं। देखिए अल्कोहल का बन सकता है, कोई चेक कर लेते हैं। CH3 CH2, 4 कार्बन है आपके, तो CH2
CS2OH। क्या बैलेंस हो रहा है? 3 और 2 5 और 2 7, 7 और 2 9 और 1 10। देखो ये बन गया एक अल्कोहल इससे, तो ये भी इसका समावयवी हो गया है क्योंकि अणु सूत्र समान है। तो यानी ये ईथर और ये क्या हो गए आपके समावयवी हो गए। अब समावयवी क्या होते हैं? ऐसे केमिकल या ऐसे रासायनिक पदार्थ जिनका अणु सूत्र तो समान हो, क्योंकि इसका भी C4H10O होगा, इसका भी यही है, लेकिन उनका संरचना सूत्र अलग अलग हो, जिस इनकी वजह से प्रॉपर्टी भी इनकी चेंज हो जाएगी। ये अलग तरीके से बिहेव करेगा, ये अलग तरीके से। तो समावयवी आपको बनाना पड़े तो ऐसी कार्बन का एडजस्ट करके हम बना लेते हैं। चलिए अब 2 क्वेश्चन और रहेंगे हमारे लास्ट में, और भी बन जाएंगे इनके स्ट्रक्चर। मैंने आपको आइडिया दे दिया समावयवी बनाने का। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आज के हम। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, कैसे प्राप्त करोगे ईथर से हेलोअल्केन और ईथर से अल्कोहल। तो देखिए ईथर ले लीजिए, CH3 CH2O CH2 CH3, ठीक है। फिर से ईथर ले लीजिए, CH3 CH2O CH2 CH3। आप छोटी यूनिट भी ले सकते हैं, यानी मैथिल ईथर भी ले सकते हैं। इसकी रिएक्शन हमने करा दी हाइड्रोजन आयोडाइड से, ठीक है। किससे करा दी हमने? हाइड्रोजन आयोडाइड से। और ये हमने करा दी ठंडे मीडियम में, और ये हमने करा दी हॉट मीडियम में। नहीं, उधर ठंडे HI से कराएंगे, यहाँ हम गर्म HI से कराएंगे। दोनों में फर्क होगा। दोनों में क्या फर्क होगा? इसमें नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगी, इसकी बॉन्डिंग एक तरफ यहां से तोड़ लो या इधर से तोड़ लो, बात एक ही पड़ेगी। तो 2 यूनिट बन जाएंगी हमारी, एक बनेगी CH3 CH2 और एक बनेगी CH3 CH2O। अब O वाले को चाहिए होगा यहाँ से H, सामने से H और I मिल रहा है, और इसे चाहिए होगा I। ये बन गया आपका हेलोअल्केन, ठीक है। हेलोअल्केन भी बन गया, यहाँ पर अल्कोहल भी बन रहा है, ठीक है। तो अल्कोहल देखो ये आ गया आपका, अल्कोहल बन गया इससे, ठंडे HI से करा देंगे। सेम रिएक्शन से दोनों क्वेश्चन कवर हो जाएंगे आपके। फिर इसमें देख लीजिए जरा चेक करके, जब हॉट होता है तो इसकी दोनों बॉन्डिंग ब्रेक हो जाती है। तो जब दोनों बॉन्डिंग ब्रेक हो जाएंगी तो CH3 CH2 और CH3 CH2 2 यूनिट टूट जाएंगे अलग अलग। अब ये दोनों ही I पकड़ेंगे इस केस में, ये भी I पकड़ेगा और ये भी I, तो इसके लिए 2 I लगेंगे। और जब 2 I खर्च हो जाएंगी हमारी, तो इधर से 2 H और इधर से एक ऑक्सीजन वाटर बन जाएगा। ये आपकी रिएक्शन होगी कंप्लीट। तो ये था हमारा ऑफलाइन टेस्ट, इसका सॉल्यूशन आप देख लीजिए, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, इनको आपको तैयार भी करना है। थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक फॉर यूपी बोर्ड।